ऐसा अनुमानतः माना जा सकता है कि ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए सुरक्षित है। देश में कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो 2-4 सीटें बची हुई हैं उसमें से ये एक प्रमुख सीट है। और इसका मुख्य कारण क्या है, ये इसकी समीक्षा करने के लिए हम कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं। कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से समीक्षा करके जानने का प्रयास करते हैं कि ये कांग्रेस में जो ये स्थिति है आज देश में, एक बार देश की सबसे बड़ी पार्टी और आज 1-2-4 सीटें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 80 सीटों के बावजूद 80 सीटों में से एक सीट कांग्रेस का आना, किस स्थान पर कांग्रेस है इसकी समीक्षा करेंगे और आप लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों पर अमेठी रायबरेली का चुनाव हो रहा है। सर्वप्रथम बाबूजी अपना नाम बताएं। AK मिश्रा। क्या रायबरेली राहुल गांधी जीत रहे हैं? 100%। कैसे कह रहे हैं आप? हैं? कैसे कह रहे हैं? रायबरेली में कांग्रेस की महान विभूतियों का कर्मभूमि रही है। रायबरेली स्वर्गीय श्री फिरोज गांधी की कर्मभूमि रही है। भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की कर्मभूमि रही है। श्रीमती सोनिया गांधी की कर्मभूमि रही है। रायबरेली में जो आज जो भी है वो कांग्रेस के बदौलत है, इन महान विभूतियों के बदौलत है। और रायबरेली में हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि एशिया स्तर की जो है कंपनियां आई हैं। हिंदुस्तान का फर्स्ट पब्लिक सेक्टर ITI लिमिटेड यहाँ पर लगा हुआ है। इंडिया का मशहूर रेल कोच कारखाना लगा हुआ है। हिंदुस्तान के मेडिकल साइंस की एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स लगा हुआ है। पेट्रोलियम लगा हुआ है। एशिया का उड़ान अकादमी पायलट ट्रेनिंग सेंटर आपके रायबरेली और अमेठी को कनेक्ट करता हुआ लगा हुआ है। रायबरेली में जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के बदौलत हुआ है, इन महान विभूतियों के बदौलत हुआ है। और राहुल गांधी की तो आज पूरे देश में धूम मची हुई है। पूरे देश में ही न कह करके बल्कि ये कहें कि पूरे विश्व में धूम मची हुई है। राहुल गांधी ने 4000 पैदल यात्रा करके वन टाइम और सेकंड टाइम 6000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके विश्व को बता दिया कि जन जन की समस्याओं को कैसे जाना जा सकता है। देश की भौगोलिक अपनी खुद की सीट सुरक्षित रख ही नहीं पाए, वहां से छोड़ के यहाँ चले आए अपनी पैतृक सुरक्षित सीट पर, क्या कारण? अगर धांधलेबाजी और क्या कहते हैं, एक टाइम पीरियड होता है। अगर हमारे ही घर के लोग जो है दूसरे घर में जाकर के चले जाएं, आज कोई भी कांग्रेस का समय समाप्त हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का समय समाप्त कभी नहीं हुआ है। कांग्रेस ऐसा एक समुद्र है जिससे तमाम नदियां आकर के मिलती हैं और उससे तो वाष्पीकरण होकर के पानी बरसता है, फिर गिरता है, फिर नदियां बनती हैं। कांग्रेस तो महान समुद्र है। कांग्रेस में तो लोग आकर के नेताओं की ट्रेनिंग लेते हैं और वही जाकर के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में नेतागिरी करते हैं। आज देख लीजिए जो है। तो कांग्रेस की ये दुर्दशा कैसे? 80 में से एक सीट, 2019 का आंकड़ा 80 में से एक सीट। कांग्रेस की दुर्दशा नहीं है, ये टाइम पीरियड होता है। कभी बरसात होती है, कभी सूखा पड़ जाता है। ये लोगों की भावनाएं, लोगों को बदनाम करके अन्ना हजारे को लाए, कांग्रेस को बदनाम किया, लोगों में गलत फहमियां पैदा की। बताइए, जिस समय अन्ना हजारे आए और तमाम तरह की जो है दोषारोपण कांग्रेस पर किया, एक भी दोष सिद्ध हुआ? आज जनता पछता रही है। आप किसी भी सज्जन पुरुष को 100 बार चोर कहिए, वो चोर हो जाएगा। अगर इसको क्या लगता है कि देश गलत है, देश के लोग गलत हैं जिन्होंने कांग्रेस को नहीं चुना? कांग्रेस को जिन्होंने नहीं चुना वो नहीं गलत है, बल्कि कांग्रेस को जिन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, जिन लोगों ने लोगों के अंदर गलत फहमियां पैदा की, वो गलत है। कांग्रेस, आपको लगता है कि ये गलत नैरेटिव फैलाया गया कांग्रेस के विषय में, उसके बाद कांग्रेस हार गई चुनाव? हाँ, यस, कांग्रेस के सब्जेक्ट में गलत नैरेटिव फैलाया गया। अगर गलत नैरेटिव न फैलाया गया होता तो कम से कम कुछ केसेस तो जो है कुछ केस सिद्ध होते। एक भी केस सिद्ध नहीं हुआ, 10 साल बीत गए। क्यों? कांग्रेस क्या हिंदू विरोधी है? कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने वाली पार्टी है। नहीं, हिंदू विरोधी है या नहीं है? 100% नहीं है।
अब लोग अपने दिमाग से गलतफहमी दूर कर दें कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। अगर कांग्रेस हिंदू विरोधी होती तो राजीव गांधी राम जन्मभूमि का ताला खुलवाते? कतई नहीं खुलवाते। अगर नहीं होती तो राहुल गांधी को लोकसभा में जब बिल पास हुआ प्रभु श्री राम के मंदिर के मुद्दे पर, तो काला कपड़ा पहन के जाते? प्रभु श्री राम के मंदिर पर लोकसभा में बिल कब पास हुआ था? जब फैसला आया न्यायालय की तरफ से, तो राहुल गांधी जी ने उसका विरोध करने के लिए काला कपड़ा पहना। गलत बात है कि इस तरह का विरोध राहुल गांधी ने कभी नहीं किया। हमेशा कोर्ट की इज्जत की है, हमेशा जजों का सम्मान किया है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की है। राहुल गांधी ने कभी ऐसा विरोध नहीं किया। क्या लगता है क्यों राहुल गांधी यहाँ से अब लड़ रहे हैं सुरक्षित सीट से? इसको सुरक्षित माना जाए पूरी तरह से राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी इस सीट से इसलिए लड़ रहे हैं कि ये उनकी पैतृक सीट है। हमने आपको बताया तो अमेठी भी तो पैतृक थी। पैतृक अगर जोड़ रहे हैं आप, संजय जी को देख लीजिए, राजीव जी को देख लीजिए, कहाँ पैतृक नहीं तो थी? राहुल गांधी का एक नुमाइंदा ही तो लड़ रहा है अमेठी से। राहुल गांधी का अमेठी छोड़ देना आपको सहज लगता है? बिल्कुल सहज लगता है। मतलब ऐसा कहा जाए कि आप ये बताइए, अगर आपके मैं टीम लीडर हूं और मैं अपनी ही सीट छोड़ के भाग जाऊं। आप ये बताइए, अगर आप जो है घर में अकेले हैं, घर में आप क्या लगता है राहुल गांधी इस समय घर में अकेले बच्चे हैं? लिसन टू मी, अगर घर में आप इकलौते बेटे हैं और आपका 3 जगह घर है, तो आप क्या करेंगे? तो बेटी भी है घर में। नहीं, आप मान लीजिए आप इकलौते बेटी भी है घर में, और सारे लोग हैं जिनको वो परिवार मानते हैं, वो हैं तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस। जिनको परिवार मानते हैं, जो उनके सबसे ज्यादा नजदीक कार्यकर्ता था, उसके लिए अमेठी सौंपा है। क्या लगता है शर्मा जी सबसे नजदीकी वाले हैं? बिल्कुल नजदीकी वाले हैं। उन्होंने 40 साल से जो है क्या कहते हैं अमेठी। और राहुल गांधी अमेठी नहीं जीत पाए तो वो जीत जाएंगे अमेठी? आप देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। अमेठी किशोरी लाल शर्मा जी 2 लाख वोटों से जीतेंगे और राहुल गांधी यहाँ से 5 लाख वोटों से जीतेंगे। ये तो दावे 3 तारीख को आ ही जाएंगे सामने। तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, इसमें कौन सी नई बात। बाबू जी क्या लगता है कांग्रेस यहाँ रायबरेली में सुरक्षित है? अगर आप ईमानदारी से, देश का चौथा स्तंभ है, मैं ईमानदार ही हूँ। अगर लाइव चलाएंगे जो हम बोलेंगे, ठीक है, तो हम कुछ बोलें। लाइव नहीं चलाएंगे, हम इसको वीडियो बनाएंगे। वही ये हम आपकी बातें लेकिन एक भी कटेंगी नहीं जो आप बोलेंगे। हाँ। इसका दावा हम कर सकते हैं। हाँ। हम पूरी तरह से निष्पक्ष है, लेकिन हमारे ऊपर आरोप हमेशा लगते हैं, क्योंकि हम जब विपक्ष के पास जाते हैं तो उनके पास जब कोई जवाब नहीं होता तो हमें गोदी मीडिया कहा जाता है। जब हम पक्ष के पास जाते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता तो वो कहते हैं आप उस पक्ष से, यानी कि विपक्ष से आए हैं। हम कहाँ तक निष्पक्ष रह पाए? आपकी बातें एक भी नहीं कटेंगी, आप बोलिए। हमने ये तो नहीं कहा, ना गोदी मीडिया कहा। हमने कहा कि निष्पक्षता से आप देश का चौथा स्तंभ हो। ठीक, पक्ष और विपक्ष दोनों की निष्पक्षता से दिखाइए, ताकि गरीब जनता की आवाज जाए, चाहे सरकार कोई भी हो। हाँ, अब आप क्या पूछना चाह रहे थे वो पूछिए। राहुल गांधी जी का स्थान क्या है रायबरेली में? राहुल गांधी जी, यह सीट आपको पता है उनकी परंपरागत सीट है, हमेशा जीतते आए हैं और इस बार भी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ये ना हो जाए कि विपक्षी अपनी जमानत ना बचा पाए इस बार। लगता है जमानत ना बचा पाएंगे? 100%। जो थोड़ा बहुत आप शोर सुन रहे होंगे, वो थोड़ा दबाव में, प्रेशर में जो है वो आप सुन रहे हो। तो हमें सुनाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत आप सुन रहे होंगे, लेकिन वो वोट नहीं है। डर के मारे लोग कह रहे हैं कि शायद टक्कर हो जाए, लेकिन कहीं टक्कर नहीं है। तो क्या लगता है आपको 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, 403 सीटें उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, और कांग्रेस का स्थान 1 सीट, वो भी अपनी सुरक्षित घर वाली सीट, अपनी परंपरागत सीट, अपने बेटों की सीट नहीं बचा पाई अमेठी को, और उन्हीं का बेटा आके रायबरेली में लड़ रहा है। क्या मतलब है इसका? देखिए, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, पाकिस्तान ने धर्म जातिवाद का रास्ता चुना था, कांग्रेस ने, नेहरू जी ने साइंस टेक्नोलॉजी का रास्ता चुना था। आज पाकिस्तान कहाँ है, भारत कहाँ है? वही रास्ता लोगों को गुमराह करके जातिवाद के रास्ते पे लाके, धार्मिक उन्माद फैला के, ठीक है, तो ये सब किया था। आपने ये भी सुना होगा जब ये चला था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, उस समय भी यहाँ की जनता का प्यार स्नेह इनके साथ बना रहा है। और अब जो नारा चल रहा है, यहाँ की जनता हर हर मोदी नहीं, भाग भाग मोदी,
भाग भाग मोदी नारा चल गया। तो क्या लगता है मोदी कितनी सीटें जीत रहे हैं? मुश्किल से 150 के आसपास रह जाएंगे, 200 तक उम्मीद ही नहीं, 170 तक उम्मीद ही नहीं। कोई उम्मीद ना की जाए। दक्षिण साफ है, आप लोगों को पता है, और उत्तर में हाफ से भी कम है। दक्षिण साफ, उत्तर में हाफ। हाँ, हाफ से भी कम। तो क्या लगता है कि क्या गलतियां आप लोगों की रही होंगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, जो इस तरह की स्थिति पैदा हुई कि अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंचना पड़ा? गलतियां नहीं हुई हैं, क्या हुआ? उन्होंने इतना भ्रमात्मक प्रचार किया है, लोगों को इतना गुमराह किया है। भ्रामक प्रचार, या गांधी परिवार के बेटे के पास वो योग्यता नहीं थी जो योग्यता लोगों को दिखना चाहिए थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या थोड़ी सी देखो, लगातार जब सरकार रहती है 15-20 साल, एंटी कंपेंसी हल्की हो जाती है, उसके बावजूद जो हमने कहा है कि जातिवाद धार्मिकता का इतना प्रचार किया है, हिंदू धर्म का। अब आप सब यहाँ आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सरकार क्या हिंदू के खिलाफ है। यहाँ आप जो बैठे दिख रहे, क्या हिंदू नहीं है? बीजेपी के लिए हिंदू भी दो तरह के हैं। शक्ति से लड़ने की बात करते हैं राहुल गांधी जी, कौन सी वाली शक्ति है, इस पर स्पष्टता दे दीजिए। हाँ। क्योंकि विरोध हो रहा है कि शक्ति माता जी वाली शक्ति वही से हम लड़ रहे बता हैं। रहे हैं। कौन सी शक्ति से लड़ना है राहुल गांधी जी को? वो भी हम बताएंगे। तो बीजेपी के लिए हिंदू दो तरह के हैं, एक जो मोदी मोदी करे वो असली हिंदू है, बाकी नकली हैं, कौन से नकली उग्रवादी हैं जो मोदी मोदी नहीं करेंगे। मुस्लिम भी दो तरह के हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, ठीक है। जब ये देखता है कि जो सरकार के पक्ष में जिसने स्टेटमेंट दे दी है, देखिए मुस्लिम भाई ने क्या कहा है, देखिए मुस्लिम भाई मंदिर में आया है, देखिए एक लड़की ने मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म, जब इनको दिख रहा है कि हमें वोट मिल रही है, तो मुस्लिम सच्चा देशभक्त है, बाकी खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। हिंदू भी वही है। जिस बीजेपी की नींव सनातन धर्म के ऊपर टिकी हो, हिंदू धर्म के ऊपर टिकी हो, हम भी नाथ संप्रदाय से हैं, योगी वासुकीनाथ हैं, हमारे साथ श्रावस्ती चलिए, अपनी ही जमीन अपनी ही बगिया में खसरा खतौनी हमारे नाम है, पुरखों की समाधि 300 साल पुरानी है। राम मंदिर, काशी मंदिर तुम खुदाई अवशेष ढूंढ के बना रहे हो, वहां 300 साल पुराने वृक्ष आज भी मौजूद है, जिसमें पुलिस प्रशासन वहां 3 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अन्न छोड़ के 78 दिन तपस्या पे रहे हैं। वहाँ के स्थानीय बीजेपी नेता ही, वो मुख्यमंत्री महोदय को भी ये कह रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री स्थानीय नेता हम हैं, मठाधीश हम हैं, यहाँ किसी के आदेश चलने की कोई वो नहीं है। हर राज्य में जाके बीजेपी को किसी को हरवाने की जरूरत नहीं है। जो हर राज्य का विधायक है विधानसभा का, उसके 20-30 आदमी ही पाएंगे वही राज चला रहे हैं। चाहे आप स्टेट में चले जाइए, उनके 20-30 आदमी ही पाएंगे जो राज चला रहे हैं। तो आपको अब क्या लगता है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर जब रायबरेली में हैं, तो रायबरेली की स्थिति क्या होने वाली है? रायबरेली में विकास के मुद्दे पर होगा कि या पूर्वोत्तर में जैसे परिवार के मुद्दे पर चुनाव होता आया है वैसे होगा? कह रहे हैं आप फिरोज गांधी जी, उसके बाद इंदिरा जी, उसके बाद सोनिया जी और राहुल जी। फिर क्या लगता है आपको, ये पूरा परिवारवाद का पूरा सर्कल चलता रहेगा ऐसे ही, या कुछ और नए मुद्दे जुड़ेंगे जिससे चुनाव जीत पाएंगे राहुल गांधी जी, कि परिवार की पैतृक सीट को ही मानकर वो चुनाव लड़ने यहाँ पहुंच गए हैं? जो आप परिवारवाद की बात कर रहे हो, आपको भी पता है, सबको पता है। क्या? अगर बीजेपी का आप इतिहास उठाओगे तो परिवारवाद में आगे बच्चों बेटों को कितनी टिकटें दी हुई हैं। टिकटे से नहीं, विधानसभा लेवल का परिवारवाद और राष्ट्रीय लेवल का परिवारवाद में जमीन आसमान का अंतर होता है। राष्ट्रीय लेवल का परिवारवाद बताइए बीजेपी में जो सांसद है उनके बच्चों को सांसदों की टिकट दी है, सांसदों के बच्चों को टिकट देना और राष्ट्रीय लेवल का पार्टी का अध्यक्ष बन जाना, इसमें अंतर नहीं लगता आपको? क्या राजा के घर पैदा होना एक गुनाह है? राजा के घर पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन राजा का बेटा अगर योग्य हो, और लोकतंत्र की बात फिर कैसे करेगा राजा? फिर राजा कैसे लोकतंत्र की बात करेगा, आप बताओ ना। तो वो योग्य है नहीं है, इसका आप लोगों को 4 जून को पता लग जाएगा, पब्लिक बता देगी। तो तुम कितनी पार्टियों का गठबंधन? कौन प्रधानमंत्री चेहरा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से नहीं है, आपके भी और पूरे देश के हिसाब से राहुल गांधी जी ही चेहरा नहीं, प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। दावा आप बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो संत जब दावा क्या करता लगता है कभी आपको, निष्फल नहीं क्या लगता है इंडिया अलायंस टूट नहीं जाएगा प्रधानमंत्री बनते ही राहुल गांधी जी के?
शायद कभी भी जब से देश आजाद हुआ है, जो इस मजबूती से अलायंस लड़ रहा है, कभी आपने लड़ते नहीं देखा होगा। जिस इस समय देखे 4 जून के बाद तो पता चले कि अलायंस कितना मजबूत है आपका। इसमें कोई डाउट और अगर 4 जून के बाद ये चुनाव हारते हैं या जीतते हैं, उसके बाद भी अलायंस की पकड़ आपके हिसाब से रहनी चाहिए।